ओम भागीरथी च विद्महे विष्णुपाद्यै च धीमहि तन्नो गंगा प्रचोदयात। नमस्कार, मैं पंडित संजय महर्षि। अब की बार जो 24 जून आ रही है उसकी गंगा दशमी यानी गंगा दशहरा है। दशमी के अंदर जिसके अंदर गंगा का अवतरण हुआ है, तो गंगा का अवतरण है। इसके ऊपर भी एक बहुत विशेष बात जुड़ी हुई है कि ये हिमवान की पुत्री पार्वती और गंगा दो बहनें थी। तो माता थी वो बाहर गई हुई थी और ब्रह्मा जी आए कामंडल के अंदर और गंगा को लेकर के चले गए। और गंगा को लेकर चले गए। माँ जब आई नए घर के अंदर तब उन्होंने पूछा कि गंगा कहाँ है, तो बोले ब्रह्मा जी उनको कमंडल में डाल के ले गए। तो माँ ने भी कहा कि तू मेरे बिना पूछे गई है, तेरे को एक बार पृथ्वी पर जरूर आना पड़ेगा। तो इसके अंदर ये है। और ये गंगा कौन है कि गंगा है जो कि भगवान विष्णुपाद्य ही है। भगवान विष्णु के पैरों से और भगवान शिव की जटा के अंदर और बह करके फिर बाद में हिमालय से होती हुई आ रही है। ये हमारे पूर्वजों के उतारण के लिए बहुत ही अच्छी है और गंगा की पूजा हमेशा करनी चाहिए। और कोई भी पूजा क्रम हो उसके अंदर गंगा जल का प्रयोग करना चाहिए। देखिए, गंगा पूजा करने से और महाघातक जो पितृदोष होता है वो भी दूर होता है। और इसके अंदर जो गंगा जल से पूजा करते हैं वो ये मान लो कि पूर्णतः एकदम शुद्ध रहते हैं। दूसरी चीज पंचगव्य। पंचगव्य घी, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर पंचगव्य है। ये भी ज्ञात अज्ञात रूप से किया गया पाप है आपके अंदर तो वो दूर होता है। कोई भी पूजा करने से पहले पंचगव्य प्राशन कराते हैं, फिर बाद में नांदी मुख श्राद्ध कराते हैं, फिर बाद में अनुष्ठान कराते हैं। तो ये तो विधि है, शास्त्रोक्त विधि। इसके अंदर गंगा जी का इतना महत्व है कि एक बार एक अश्वमेघ यज्ञ हुआ। उसके अंदर अश्वमेघ यज्ञ के अंदर क्या होता है कि घोड़े को छोड़ा जाता है। जहां भी वो घोड़ा रुक जाता है, जिसको पकड़ लेता है, उनसे उनको युद्ध करना पड़ता था। तो राजा सगर ने अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। तो उनके 60,000 पुत्र है। वो फिर बाद में घोड़ा नहीं मिला तो वो गए। तो वो घोड़ा है कपिल मुनि की आश्रम के अंदर बैठा हुआ था, वहां पर खड़ा था, बांध रखा था उसका। और वहां देखा और कपिल मुनि अपने ध्यान के अंदर थे। भगवान कपिल मुनि, उनको कोई मतलब नहीं था अश्वमेघ यज्ञ से या घोड़ा पकड़ने से, कुछ भी नहीं। तो उसके अंदर और फिर बाद के अंदर क्या हुआ कि वो उनको जो राजा सगर के 60,000 पुत्र थे उनमें जो ढूंढने गए थे वो कपिल मुनि को बुरा भला कहने लगे। और वो अपने अंतर्ध्यान में थे। जब उनके कानों में आवाज पड़ी तो उनका गुस्सा है परम सीमा के ऊपर चढ़ गया, एकदम भयानक रूप हो गया। और जब आंख निकली तो आंख खुली तो उसके अंदर से चिंगारी निकली और उसके अंदर राजा सगर के 60,000 पुत्र है वो कपिल मुनि की दृष्टि से वहीं पर भस्म हो गए पूरी धरती के ऊपर। और जहां भी उनकी दृष्टि पड़ी वहां पर राजा सगर के 60,000 पुत्र थे वो भस्म हो गए। उनकी हड्डियों का कंकाल है पूरी पृथ्वी के ऊपर फिर गया। और फिर बाद के अंदर उनके जो और बचे हुए थे पुत्र है उन्होंने और फिर बाद के अंदर और पूछा ब्रह्मा जी से, विष्णु से, रुद्र से कि इसका उद्धार क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि इसका उद्धार यही है कि गंगा को आप पृथ्वी के ऊपर लेकर के आओ और जिससे आपका उद्धार होगा और आप पितृदोष से विमुक्त होंगे। आपके पूर्वज है उनका उद्धार भी होगा। यह भगवान विष्णु के वैकुंठ लोक, स्वर्गलोक, देवलोक, ब्रह्मलोक, गायत्री लोक, पितृलोक और सूर्य लोक के अंदर प्रवेश करेंगे। इस बात को करके और उन्हें करते गए। और फिर बाद के अंदर और जब उनकी संतान है, संतान में संतान कर रही थी तो भागीरथ ने जब आराधना की गंगा की तो भागीरथ से प्रसन्न होकर के गंगा भगवान विष्णु के और लोक से और अवतरण हुआ। उसका अवतरण हुआ तो उनका वेग इतना भयानक था कि उन्होंने भगवान शंकर की आराधना की और शिव ने अपनी जटा के ऊपर रखा। और जटा से गंगा की धार है और जो निकलती है जिसके अंदर ये
हिमालय से होती हुई और सभी नदी के अंदर जाती है। और गंगा का जो जल है बहुत ही पवित्र माना गया है। यहाँ पर सबसे बड़ी नदी है वो गंगा नदी है। इसके स्नान मात्र से, दर्शन मात्र से कायिक, वाचिक, मानसिक किसी भी प्रकार की पीड़ा हो, दैविक, दैहिक, भौतिक है, तीर्थ स्नान करने से, नहाने से, गंगा जल घर के अंदर रखने से सभी प्रकार के दोष मुक्त होते हैं। और इस दोष के मुक्त होने के लिए, और गंगा जो थी वो ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष दशमी तिथि को और पृथ्वी पर अवतरण हुई थी, इसलिए गंगा की आराधना ये 24 जून को होगी। आप सपरिवार गंगा की भक्ति करें, गंगा की प्रार्थना करें, गंगा का जल का छिड़काव है पूरे घर के अंदर करें और गंगा की पूजा करें। किसी भी पात्र के अंदर रख करके गंगा की पूजा करें, जिससे आपको गंगा प्रसन्न होगी। आपके घर के अंदर कोई भी प्रकार का पितृदोष होगा वो दूर होगा और देवता है प्रसन्न होंगे। जय ओम गंगे देवी नमः।